दुनिया की सुल्तानी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह तबारक व तआला के पाकीज़ा नाम से इब्तिदा करते हैं जो बहुत मेहरबान निहायत रहम वाला है। हदीस नंबर 89 चल रही थी। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो इरशाद फरमाते हैं कि मेरे अंसारी दोस्त थे और हम दोनों ने बारी मुकर्रर की हुई थी कि एक दिन मैं सरकार की सोहबत में जाता, इल्म सीखता और मेरा अंसारी भाई काम कर रहा होता था, मैं आता उनको इल्म सिखाता। अगले दिन वो जाते थे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इल्म सीखते और मैं काम में मशगूल होता, फिर वो आकर मुझे इल्म सिखाते थे। हम इस पर कलाम कर रहे थे कि ये एक बेहतरीन मुअतदिल तरीक़ा है, हद एतदाल में रहते हुए, मोहब्बत में भी एतदाल है, प्यार में एतदाल है, इल्म सीखने में एतदाल है, घर वालों के हक़ अदा करने के सिलसिले में एतदाल। आपको हर चीज़ में एक बड़ा सलीक़ा, एक करीना नज़र आएगा। हमारे बाज़ बहन भाई, हम इसी पे कलाम कर रहे थे कि बाज़ हमारे बहन भाई जज्बातियत से काम लेते हैं और बाज़ औक़ात कुछ वाक़यात और क़िसस सुनने के बाद वो असल शरीयत को जानने की कोशिश नहीं करते हैं और उन क़िसस से, उन वाक़यात से एक दर्स हासिल करके उसे अपने लिए, न सिर्फ़ अपने लिए बल्कि दूसरों की मोहब्बत और इश्क़ को परखने का भी एक मायार बना लेते हैं और उसके मुताबिक चलते हैं और समझते हैं ये ऐन दीन है। हम यही आपको समझा रहे थे 2 प्रोग्राम से कि देखिए, एक शख्स ऐसा है मिसाल के तौर पे तन्हा है, उस पर ना माँ बाप का हक़ है, न बीवी बच्चों के हुकूक़ हैं, ना कोई और लोगों के हक़ हैं। वो शख्स, बहुत अच्छी बात है कि मुस्तकिल किसी बुज़ुर्ग की सोबत इख्तियार करे, मुस्तकिल किसी अच्छे आस्थाने से, खानकाह से वाबस्ता हो जाए और अपनी ज़िंदगी वहाँ गुजारे तो हज़ारों गुनाहों से बचेगा अल्हम्दुलिल्लाह और बहुत अच्छी वो तरक्की कर सकता है। लेकिन उसमें भी जो शरीयत के अहकाम हैं उनको वो मुकम्मल तौर पे फॉलो करेगा तो तरक्की पाएगा और बिल्कुल अल्लाह ताला की बारगाह में मकबूल होगा। इल्म दीन भी फ़र्ज़ सीखे, गुनाहों से बचने की कोशिश करे और सोहबत इख्तियार करे, बहुत अच्छी बात है। लेकिन हम उन लोगों के बारे में खुसूसन कलाम कर रहे हैं जिनके माँ बाप हैं, हसरत भरी निगाहों से अपनी औलाद की खिदमत के मुंतज़िर हैं, इजाज़त नहीं दी है, राज़ी नहीं हैं, बीवी बच्चे मौजूद हैं, वो किसी और से मांग मांग के गुजारा कर रहे हैं, ख़ानदान के दूसरे लोग रोटी के टुकड़े उनको लाकर दे रहे हैं और तानाज़नी कर रहे हैं और ऐसा शख्स अपने माँ बाप को छोड़ के, बीवी बच्चों को छोड़कर, और वो साबित करने की कोशिश कर रहा है कि जी ख्वाजा साहब भी तो अपने पीर साहब के साथ रहे थे, फ़लाँ भी तो अपने पीर साहब के साथ 20 साल रहे थे, 22 साल रहे थे, तो ये भी उनके नक्श कदम पे चल के आकर बैठ गया। भाई वो ख्वाजा साहब थे, वो फ़लाँ बुज़ुर्ग थे, उन्होंने बड़ा एतदाल करके और तमाम क़वाइद और क़ानून शरअ का लिहाज करते हुए सोबत इख्तियार की थी। आपने कौन सी चीज़ों को, आपको तो इल्म भी इतना हासिल नहीं है और आप आके यहाँ बैठ गए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, और आपने बारहा सुना है, कई सहाबा ऐसे हुए हैं जो सरकार की बारगाह में आए, या रसूलल्लाह हम जिहाद पर जाने की इजाज़त चाहते हैं। और सरकार ने पूछा क्या तुम्हारे माँ बाप में से कोई ज़िंदा है? एक सहाबी ने अर्ज़ किया रसूलल्लाह मेरी वालिदा ज़िंदा हैं। फरमाया उनकी खिदमत करो, इसी में अल्लाह तुझे जिहाद का सवाब अता फरमा देगा। अंदाज़ा करें कि सरकार ये नहीं फरमा रहे 24 घंटे मेरे पास रहो, जिहाद के लिए चले जाओ। अपनी माँ की खिदमत करो, अपने बाप की खिदमत करो, क्योंकि उस वक्त जिहाद फ़र्ज़ नहीं होगा, मुस्तहब था, यह वाजिब होगा, लेकिन हर एक पे वाजिब नहीं है। जब जिहाद वाजिब होता है तब भी माँ बाप की इजाज़त ज़रूरी होती है। अगर माँ बाप मना कर दें तो माँ बाप का कहना मानना फ़र्ज़, जिहाद वाजिब, जिहाद तर्क किया जा सकता है। यहाँ पर बस ये है कि वो सहाबी चाहते थे कि मैं इस्लाम के लिए लड़ूं, लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने माँ बाप की खिदमत को उस जिहाद पर फ़ौक़ियत दी है। तो फिर इस किस्म की रिवायात हमारे सामने नहीं आती हैं, तो हमें सोचना चाहिए, देखना चाहिए। तो किसी को कोई बात हमारी नागवार गुजरी हो तो माफ़ी चाहते हैं, लेकिन हम जो बात कहते हैं वो ऐन शरीयत के मुआफ़िक आपको बताने की कोशिश करते हैं। मैंने कई बच्चे ऐसे देखे हैं कि जो सिर्फ़ सूफिया इज़ाम के क़िस्से पढ़कर, अकाबरीन के क़िस्से पढ़कर, अब उन्हें नहीं पता कि उसमें क़िस्सों में हकीकत कितनी है और रत्ब याबिस कितना है, इजाफ़ा कितना कर दिया गया है, हकीकत पर भी है तो उन बुज़ुर्गों की सोच क्या थी, उनके साथ हालात क्या थे, माहौल क्या था, किस सोच के साथ वो किसी दूसरे बुज़ुर्ग की सोबत में मुस्तकिल रहे थे, कोई शऊर हासिल नहीं है, उनको इतनी नज़र की गहराई हासिल नहीं है। बस पढ़ा मैं भी ऐसा करूँगा और फ़ौरन फिर वो माँ बाप चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, रो रहे हैं, माँ बाप तंबीह कर रहे हैं, ये उनके हुक्म को टाल कर गुनाह कबीरा का मुर्तकिब हो रहा है और आके समझ रहा है कि यहाँ मैं बैठ जाऊँगा एक आस्थाने पे तो इंशाअल्लाह पता नहीं कितना ऊंचा गौसे पाक बन जाऊँगा और कितना बड़ा अल्लाह का वली बन जाऊँगा। अरे भाई सोचो तो सही, आप क्या कर रहे हैं? अपनी ही सोच के साथ आप इतनी गहरी नज़र वाले हो जाते तो अभी तक तो आपको पता नहीं कितने मकामात मिल चुके होते।
تو ایسے بچوں کی خدمت میں ہماری خصوصی طور پہ گزارش ہے کہ وہ سمجھیں اور راہ اعتدال اختیار کریں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سیکھیں۔ ہماری بات کو آپ برا نہ مانیں، ہم تو حضرت عمر فاروق کے عمل کو آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کام بھی کر رہے ہیں، یہاں تشریف بھی لا رہے ہیں۔ اور یاد رکھیں کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مہاجر صحابی ہیں، اور آپ کے دوست تھے انصاری۔ مہاجر صحابہ جو تھے یہ بزنس میں بہت ماہر تھے، یہ بزنس مین لوگ تھے، اور انصاری اکثر صحابی جو تھے یہ کھیتی باڑی کے اندر بڑے ماہر ہوا کرتے تھے۔ تو اندازہ کریں کہ ایک اپنے بزنس کو ٹائم دے رہا ہے، کوئی اپنے زمینوں کو ٹائم دے رہا ہے، اور پھر نبی کریم کی صحبت میں بھی حاضر ہو رہے ہیں، اور سرکار یہ نہیں فرما رہے بھائی میرے پاس کیوں نہیں بیٹھتے ہو، 24 گھنٹے میرے پاس بیٹھو، نہیں، خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تلقین، آپ ہی کے تو فرامین ہیں، ماں باپ کو بھی ٹائم دو، بیوی بچوں کو وقت دو۔ اور آگے حدیثیں آئیں گی انشاءاللہ، میں آپ کو کتاب النکاح کے اندر وہ حدیثیں تو بڑی لاجواب حدیثیں ہیں، اور اس قسم کے لوگوں کی پست ذہنیت کا پردہ چاک ہوگا کہ جو مطلب دین کی ایک الگ ہی شکل بنا کے لوگوں کے سامنے پیش کر کے اور اپنے آپ کو نمایاں کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور بولتے ہیں ہماری انفرادی سوچ ہے۔ لوگوں کو یہ سوچ حاصل نہیں ہے، آپ کی انفرادی سوچ نہیں ہے، شریعت سے ہٹ کر سوچ ہے۔ یہ سوچ آپ اپنے پاس ہی رکھیے، آپ ہی کی انفرادی سوچ رہے تو بہت اچھا ہے، معاشرے پہ مسلط کر دیں گے، بگاڑ پیدا ہوگا۔ یہ آپ کو حدیثیں بتائیں گے انشاءاللہ۔ ہم نے درس بخاری کا اہتمام ہی اس لیے کیا ہے، میری خواہش تھی کہ یہ درس بخاری مجھے کرنے کا موقع ملے، تاکہ براہ راست آپ سمجھیں کہ قرآن و حدیث ہمیں کیا کہہ رہا ہے۔ ہم نے الحمدللہ تدبر قرآن بھی 2-3 سال کے اندر مکمل کیا، پوری قرآن کی تفسیر ذکر کی، اس میں بھی بہت ساری باتیں ڈسکس کی، اور اب یہ درس بخاری شریف بھی چل رہا ہے۔ اگر زندگی رہی تو انشاءاللہ ہم آپ کی خدمت میں عرض کرتے رہیں گے۔ تو حدیثیں کیا کہہ رہی ہیں اس کو براہ راست سمجھنے کی کوشش کریں، اس پر اپنے عمل کی بنیاد رکھیں گے تو انشاءاللہ سرخرو رہیں گے، اور بہت ہی آپ کو کامیابیاں حاصل ہوتی رہیں گی۔